हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन योर यूट्यूब चैनल जीके बाय ज्योतिका। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियो डालती रही हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 11 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च की? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किसने की है? फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये की है आपकी, ये किसने की है? प्रवासी राहत मित्र। प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने लॉन्च की है? ये की है आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपकी लखनऊ। और लखनऊ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पे है? तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे पर है। और लखनऊ के सीएम और यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ, और यूपी की गवर्नर आपकी आनंदीबेन पटेल। और प्रवासी राहत मित्र ऐप जो लॉन्च की गई है, प्रवासी राहत मित्र ऐप जो लॉन्च की है यूपी सरकार ने, इसमें सरकारी नौकरी में, इसका मेन मकसद है सरकारी नौकरी में प्रवासी मजदूरों को भी सरकारी नौकरी में राहत प्रदान करने के लिए इस ऐप का लॉन्च की गई है। और हाल ही में यूपी सरकार ने गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है, जिसके द्वारा अनेकों श्रमिकों और भूखे लोगों को लॉकडाउन के दौरान खाना खिलाया जा रहा है। आगे देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया आपका? ये मनाया गया आपका 9 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। यह आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार मनाया जाता है आपका ये मई के सेकंड सैटरडे की डेट को, जो अब है 9 मई को, और एक बार मनाया जाता है ये अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को, जो अब की बार पड़ेगा आपका 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस फर्स्ट बार मनाया गया था आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों को संरक्षण एवं आवास को संरक्षित करना। आगे देखिए, आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस कंपनी को अपनी 1.15% भागीदारी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो रिलायंस जियो के फाउंडर आपके अनिल अंबानी जी, और उन्होंने अपनी रिलायंस जियो कंपनी की हिस्सेदारी बेची है। कौन सी? 1.15%। जिसकी किस कंपनी को बेची? आपकी रिलायंस जियो ने हिस्सेदारी बेची। तो ये किस कंपनी को बेची है? इन्होंने बेची है सिल्वर लेक। और कितनी? 1.15%, यानी ये आपकी बेची है सिल्वर लेक कंपनी को। और इससे पहले भी रिलायंस जियो ने एक कंपनी को आपकी 9 पॉइंट समथिंग हिस्सेदारी बेची है, और अभी बेची है रिलायंस जियो ने हिस्सेदारी बेची 1.15%, जो सिल्वर लेक कंपनी को बेची। और रिलायंस जियो के फाउंडर आपके अनिल अंबानी जी, अनिल अंबानी जी। आगे देखिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कैलाश मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? कैलाश मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? तो कैलाश मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया? ये आपका किया है हमारे देश के रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या इस रास्ते की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश के रक्षा मंत्री कैलाश मानसरोवर के लिए इस नए मार्ग का निर्माण किया। पहले 84% हिस्सा चीन के द्वारा तय करना पड़ता था और 16% इंडिया के द्वारा, लेकिन अब बाद में 84% हिस्सा हम इंडिया के द्वारा कर सकेंगे और बाकी का हिस्सा हम चाइना की लैंड पर कवर कर सकेंगे। इससे ये फायदा होगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक नया पोर्टल। आगे देखिए, आपका एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित? अफ्रीकन स्वाइन फीवर, कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित कौन सा राज्य है? तो ये है आपका असम, और असम की कैपिटल आपकी दिसपुर, और असम के सीएम आपके सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम आपके सर्बानंद सोनोवाल, और असम के गवर्नर आपके जगदीश मुखी। आगे देखिए, आपका 6 क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण मंजूरी दी? वर्ल्ड बैंक ने किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 500 मिलियन ऋण मंजूरी, ये किसको दी है? वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की ऋण मंजूरी की घोषणा की है? तो ये की आपकी अफगानिस्तान, ये की आपकी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की कैपिटल आपकी काबुल, और अफगानिस्तान की करेंसी आपकी अफगानी अफगान करेंसी आपकी अफगान, और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आपके अशरफ गनी। आगे देखिए, आपका 7th क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज क्या है? मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है। मूडीज ने कितने परसेंट भारत की जीडीपी लगाया? भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया भारत की? तो 0.0%। मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत की जीडीपी 2021 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 0.0% रहने का अनुमान लगाया है। और ये सब किसका कारण है? ये कोरोना वायरस के कारण सभी देशों में आर्थिक मंदी का माहौल चला हुआ है, कोरोना वायरस के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आपका 8th क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का 8th क्वेश्चन रहेगा आपका। एक बार फिर से देखिए, आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है। किसने की है? ये आपकी यूपी सरकार ने, और यूपी की कैपिटल आपकी लखनऊ। यूपी के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ, यूपी के गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल। आगे देखिए, 2nd क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 9 मई को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार ये मनाया जाता है आपका मई के 2nd सैटरडे को, और एक बार मनाया जाता है ये अक्टूबर के 2nd सैटरडे को, जो आपकी बार 10 अक्टूबर को पड़ेगा। और इसका उद्देश्य क्या? संरक्षित प्रवासी पक्षियों को संरक्षण देना एवं उनके आवास को संरक्षित करना। आगे देखिए, 3rd क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने किस कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? तो ये बेची है सिल्वर लेक। और इससे पहले भी रिलायंस जियो ने अपनी कंपनी की 9 पॉइंट समथिंग हिस्सेदारी किसी और कंपनी को बेची है। और रिलायंस जियो के फाउंडर हमारे अनिल अंबानी जी। आगे देखिए, आपका 4th क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया? कैलाश मानसरोवर यात्रा
के लिए किसने किया? तो ये क्या, हमारे देश के रक्षा मंत्री, वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मार्ग का उद्घाटन किया। पहले भारत से जाने वाले कैलाश मानसरोवर के श्रद्धालुओं के लिए चाइना से ज्यादा कवर करके जाना पड़ता था रास्ता, लेकिन अब इसका 84% इंडिया से कवर किया जा सकेगा और बाकी का 16% आप चाइना से कवर कर सकेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित भारत का कौन सा राज्य? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से प्रभावित भारत का कौन सा राज्य? ये आपका असम। असम की कैपिटल आपकी दिसपुर और असम की सीएम आपके सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर आपके जगदीश मुखी। वर्ल्ड बैंक, 6 क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 500 मिलियन की मंजूरी ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ये दी आपकी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की कैपिटल आपकी काबुल और अफगानिस्तान की करेंसी आपकी अफगानी अफगान और अफगानिस्तान के आपके प्रेसिडेंट आपके अशरफ गनी। 7th क्वेश्चन है, मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की जीडीपी दर 2071 में कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया आपका 0.0%, जो कोरोना वायरस के कारण अभी ये कम हो गया। ये थे आपके 7th क्वेश्चन और आगे देखते हैं आपके आगे देखिए आपका 8th क्वेश्चन है, किसे पुनः मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी, उसका पुनः अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न मेलबर्न क्रिकेट क्लब का पुनः अध्यक्ष। तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब का पुनः अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया आपके कुमार संगकारा। और कुमार संगकारा श्रीलंका से संबंध रखते हैं। श्रीलंका की कैपिटल क्या आपकी? कोलंबो। श्रीलंका की कैपिटल है आपकी कोलंबो। मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब है उसका पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया आपके कुमार संगकारा। कुमार संगकारा का श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और श्रीलंका की कैपिटल आपकी कोलंबो। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1774 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की 1787 और इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन। ठीक है, आगे देखिए आपका 9th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत करने की घोषणा की? 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पदोन्नत यानी अगली कक्षा में पदोन्नत करने की घोषणा की है।